नमस्कार। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। पिछले दिनों इंग्लैंड के कार्निवल शहर में G7 यानी कि 7 देशों का जो समूह है उसकी बैठक हुई कार्निवल में। ये बैठक 3 दिन चली और इसमें कई तरह के चर्चे किए गए। इसमें खास बात ये रही कि चीन के विरुद्ध एक मुखर स्वर उभर करके आया देशों का। इसमें हम जाने कि कनाडा, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान इत्यादि देश जो दुनिया के काफ़ी संसाधन संपन्न एवं धन से समृद्ध देश हैं, उनकी बैठक होती है। तो इस बैठक में चीन के विरुद्ध कुछ निर्णयों की आहट आई। इसके तहत चाइना के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR की चर्चा हुई। इसके विरुद्ध लामबंदी स्पष्ट दिखाई दी। हम जाने कि ये चाइना का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इतिहास में एक समय चीन काफ़ी बड़े मार्ग से सिल्क का यानी रेशम का व्यापार सारे संसार में करता था और ये प्रोजेक्ट इसका लगभग अफ्रीका तक जाता था, ऐसा जाना गया है। तो उसी प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के तहत चीन ने सारे संसार पर अपना दबदबा बनाना शुरू किया है। यहाँ तक कि अभी जो हाल में जो कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना का जो समय चल रहा है, ये भी समझा जा रहा है कि ये भी चाइना के तरफ से ही फैला है, चाइना से ही फैला है। यहाँ तक कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति इसको चीनी वायरस भी कहते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से इसे चीनी वायरस कहा था, जिसका विरोध भी चाइना ने किया। और ये अभी माना जा रहा है, कुछ देश ऐसा समझ रहे हैं कि ये एक तरह का बायो आयुध है यानी जैविक हथियार है जो कि सारे संसार में पसार दिया गया है। सारा संसार का ध्यान इसी की ओर रहे, सब इसी से निपटते भिड़ते रहें, ऐसा लगता है। और समाचारों के अनुसार चाइना ने इस बीच अपनी काफ़ी बढ़त भी की, अपनी GDP भी बढ़ाई और सीमाओं पर बढ़ने के भी संकेत दिए। हर ओर से सीमा बढ़ाने के संकेत भी दिए, चाहे वो नेपाल हो या चीन का पूर्वी क्षेत्र हो या फिर दक्षिण में भारत हो। हर तरफ उसने सीमा बढ़ाने के ही संकेत दिए हैं, अपने साम्राज्य के विस्तार के संकेत दिए हैं। ऐसा लगता है कि वह संसार का सरगना बनना चाहता है। तो उसी संबंध में ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड। और ये प्रोजेक्ट अगर बढ़ा और चाइना का दबदबा इस माध्यम से हुआ तो फिर चाइना अनस्टॉपेबल हो जाएगा, उसको रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। और फिर अमेरिका भी उसके सामने धीरे धीरे कमतर होता हुआ दिखने लगेगा। तो लगता है कि यही कारण है कि G7 में सभी देश बैठ करके इस पर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। वन बेल्ट वन रोड का जो विरोध हुआ और उसके विरोध में मुखर स्वर आए, उससे चाइना भी काफ़ी नाराज़ हो गया है। उसने ऐसा कहा, जैसा कि उसका वक्तव्य है कि अब दुनिया में छोटे देशों का शासन हटाने की कवायद हो रही है। दुनिया में कुछ देश हैं जो कि बड़े बड़े फैसले लेते रहे हैं अब तक, लेकिन अब वो समय नहीं है। इससे बिफरते हुए उसने ऐसा वक्तव्य दिया है कि अब वो समय नहीं है कि बस कुछ देश बैठें। उसका इशारा G7 की ओर ही था कि कुछ देश बैठें और दुनिया के मामले में नीतिगत निर्णय ले लें। छोटे देशों का भी यानी कि उनका भी महत्व होना चाहिए। जो अभी तक विकास की राह में बहुत आगे नहीं गए हैं, उनका भी महत्व उतना ही है। तो चाइना ने इस पर घोर आपत्ति और नाराज़गी दिखाई है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर भी विशद चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन यानी पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उस पर भी चिंता व्यक्त की गई और इस पर भी भविष्य में कोई बड़े बड़े कदम लिए जाने का संकेत नज़र आया। इसके अतिरिक्त पहली बार ऐसा हुआ कि भारत को भी
वर्चुअल रूप से अपनी बात रखने का मौका मिला और प्रधानमंत्री मोदी की जो बात इसमें रखी गई वो टीकाकरण से संबंधित, पेटेंट से संबंधित जो बात थी वो रखी गई कि अब कुछ देश खाली पेटेंट पर के माध्यम से दवाओं और टीकों पर अपना दबदबा न रखें। अब वो समय नहीं है, क्योंकि ये महामारी का समय है। जिस प्रकार विश्व में महामारी छाई है और भारत भी जिस प्रकार भुक्तभोगी रहा है, उसको देखते हुए इस पेटेंट की नीति में बिल्कुल ढील दी जानी चाहिए और इसके उत्पादन के स्रोतों को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके स्रोतों की क्षमता बहुत सारे देशों के पास होनी चाहिए ताकि सब अपना बचाव कर सकें। अगर दुनिया पर बायो अटैक होता है या इसी प्रकार का कोई म्यूटेटेड वायरस का अटैक होता है तो दुनिया फिर क्या करेगी। वैसे में कुछ देशों का मुंह देखना और थोड़े से प्रोडक्शन से या वैक्सीन के थोड़े से प्रोडक्शन से सारी दुनिया का बचाव नहीं हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री की भी ये बात रखी गई। तो ये भारत के लिए एक तरह का गौरव का ही पल था और ये G7 के मामले में ये एक अनोखी बात हुई। फिर मिलते हैं इसी तरह के चर्चे के साथ, ऐसे ही विमर्श के साथ। इसी तरह से छोटे बड़े मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे, चाहे वो विज्ञान हो या राजनीति हो या वो भूगोल हो या मौसम हो या पर्यावरण हो या समाज हो। हम चर्चा में बने रहेंगे। अगले वीडियो के आने तक जय हिंद, जय भारत।